हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू शॉर्ट ड्रामा जो कि मुझे पसंद है क्योंकि इसमें थोड़ी सी रियलिटी झलकती है। अगर आप इसको देखोगे ना तो आप भी इसको खुद से रिलेट कर पाओगे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि सडनली आपका फोन, आपका स्मार्टफोन जो कि 24 घंटे आपके साथ रहता है, वो एक मेल या फीमेल वर्जन में ट्रांसफर हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। मतलब आपको एक दोस्त मिल जाएगा या फिर एक पार्टनर। तो ऐसा ही आज हमें इस ड्रामा में देखने को मिलेगा, जहाँ हमारा मेल लीड जो है वो एक स्मार्टफोन है और हमारी फीमेल लीड जो है वो एक क्यूट सी गर्ल है। ड्रामा का नाम है आई एम योर मीमी फोन। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड की मॉम जो है वो उसको कहती है कि वो एक विश करे क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और उसकी मॉम उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट लेकर आई थी, जिसपे हमारी फीमेल लीड जो है वो विश करती है कि उसको एक ऐसा दोस्त मिले जो लाइफ टाइम तक उसके साथ रहे, उसको कभी भी छोड़ के ना जाए। तभी उसकी मॉम जो है उसे गिफ्ट देती है जो कि एक स्मार्टफोन होता है, जिस फोन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मतलब उसको एक दोस्त मिल गया और सडनली देखते ही देखते वो स्मार्टफोन जो है वो एक ब्यूटीफुल से बॉय में ट्रांसफर हो जाता है और उस लड़के को देखकर हमारी फीमेल लीड डर जाती है। तभी उसकी मॉम आती है, वो उस फोन को देख के स्माइल करने लगती है और जैसे ही हमारा हीरो से हाय बोलता है ना, बेचारी डर के छुप के अपनी मॉम के पीछे सिमट जाती है। मतलब एक फोन को अपने आंखों के सामने हाय बोलते हुए देखना कितना अजीब हो सकता है ना पहली बार के लिए। तो उस तरह से वो भी डर जाती है। और उसकी मॉम जो है इस फोन से हमारी फीमेल लीड को इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम श्याओमी होता है और वो उसे कहती है कि आज से ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें अपनी जितनी भी चीजें है ना इसके साथ शेयर करनी होगी, अपना दुख, अपनी एक्साइटमेंट, अपनी खुशी, सारी चीजें। और इधर हमारे स्मार्टफोन को दिखाया जाता है जो कि हमारी फीमेल लीड को स्कैन करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बैटरी तो फुल है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये है हमारी छोटी श्याओमी और वो इसके बचपन की एक पिक खींच लेते हैं अपनी आंखों से। और श्याओमी जो है अभी बच्ची है तो वो अपने स्मार्टफोन को देखकर उसे टीज करते हुए वहां से चली जाती है, जिसपे वो तो कंफ्यूज होकर स्माइल करने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वो श्याओमी के कमरे को स्कैन करके पता लगाते हैं कि हमारी श्याओमी जो है वो अकेली रहती है इस घर में अपनी मॉम के साथ और बहुत छोटी है, 2nd क्लास में है और थोड़ी शैतान सी है। और फिर दिखाया जाता है कि श्याओमी सो नहीं रही होती है, वो हमारे स्मार्टफोन से पूछती है कि उसका नाम क्या है, जिसपे वो कहता है कि उसका नाम आरना, जिसपे R9 उसे सोने के लिए कहता है। तो श्याओमी कहती है कि उसका ये नाम अजीब सा किसने रखा, जिसपे वो कहता है कि मैं फोन का मॉडल हूं तो मेरा नाम ऐसा ही होगा ना। जिसपे श्याओमी फिर से सवाल करती है कि वो खाता क्या है, वो करता क्या है, वो रहता कहाँ पे, कहाँ से आया। मतलब बहुत सारे सवाल पूछकर उसे परेशान करने लगती है। तो R9 जो है वो परेशान होकर कहता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, तुम अभी 10 साल की हो, 10 साल के बच्चों को ग्रोथ की ज्यादा जरूरत होती है तो उन्हें 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए। तो हमारी जो श्याओमी है वो कहती है कि तुम कैसे सोते हो, जिसपे R9 बताता है कि अगर उसकी पावर ऑफ कर दो तो वो सो जाता है। जिसपे श्याओमी कहती है कि उसके अंदर ऐसी फीचर्स थोड़ी है, उसको ऐसे नींद नहीं आती है। जिसपे R9 जो है वो फोन में स्लीपिंग मोड ऑन करता है जिससे कि शिप काउंट होने लगती है। और चाइना में शिप काउंट करने की वजह से लोगों को नींद, जैसे इंडिया में लोरी सुनाने के बाद बच्चों को नींद आती है ना, वैसे ही। तो R9 शिप काउंट करने लगता है और हमारी लिटिल जियाओ जो है वो शिप काउंट की आवाज से सो जाती है। उसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब हमारा R9 जो है वो अभी भी शिप काउंट कर ही रहा होता है और लिटिल जियाओमी उठ के कहती है कि मुझे तो लगा था शिप सो गया होगा मेरे सोने के बाद, पर शिप तो अभी तक काउंट कर रहा है। फिर वो कहती है कि मैंने ना तुम्हारा एक न्यू नाम रखा है जो कि है मीमी, और मीमी का चाइनीज में मतलब होता है जैसे भेड़ अपनी आवाज में गाती है ना, वैसा ही। जैसे यहाँ पे मैं होता है ना, वैसे वहां पे मीमी है, तो वही उसका नाम रख दिया जो कि स्मार्टफोन को भी पसंद आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि श्याओमी को मीमी छोड़ने जाता है स्कूल में और जब तक वो स्कूल में होती है तब तक वो बाहर उसका वेट कर रहा होता है। और जैसे ही श्याओमी आती है तो वो उसको एक आइसक्रीम देता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। काश हमारे पास भी ऐसा ही एक फोन होता। मतलब फोन तो है लेकिन ऐसा वर्जन नहीं है ना उसका। और यहाँ उसका ख्याल वो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह ही लगता है। तभी दिखाया जाता है कि श्याओमी चलते चलते एक दुकान के सामने रुकती है और वहां पे रखा हुआ रेड शूज उसे बहुत पसंद आता है और अब वो अपने मन में सोचती है कि बड़ी होकर वो ऐसा ही शूज लेगी। और वो अपने फोन को भी कहती है, यानी मीमी को कहती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी ना वो अपनी मॉम की तरह ऐसी हाई हील्स पहनेगी और टॉल हो जाएगी। जिसपे मीमी जो है वो उसकी ऐसी बातों पर उस शूज की एक पिक ले लेता है जिससे कि वो इसकी मेमोरी में हमेशा स्टोर रहे। और फिर वो दोनों मस्ती करते हुए घर जाने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि मीमी को नोटिफिकेशन मिलती है कि बारिश होने वाली है और वो जो है अपना छाता पहले ही ऑन कर लेता है। जिसपे श्याओमी कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, अभी तो धूप थी।
जिसपे मेमे जो है वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है और उसकी काउंटिंग खत्म होते ही सच में बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर श्याओमी बहुत इम्प्रेस होती है कि उसका फोन पहले से पता लगा सकता है कि बारिश होने वाली है या नहीं। और उसकी स्माइल देख के तो मेमे भी खुश हो जाता है और फिर दोनों साथ साथ घर जाने लगते हैं। और इस तरह से दोनों हमेशा रेगुलर अपना डे कंटिन्यू करते हैं। पर एक दिन श्याओमी जो है उसी दुकान के बाहर जाकर देखती है कि उसका जो फेवरेट रेड शूज था वो बिक चुका था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसे सैड देखकर मीमी भी सैड हो जाता है। उसके बाद देखते ही देखते 10 साल बीत चुके होते हैं और हमारी श्याओमी बड़ी हो चुकी होती है, पर उसका दोस्त यानी कि उसका स्मार्टफोन मीमी अभी तक वैसा का वैसा ही होता है और उसके साथ अभी भी होता है और अभी भी वो उसको स्कूल से लेने आया होता है, उसका वेट कर रहा होता है। तो श्याओमी उसके पास आकर कहती है कि स्कूल कितनी बोरिंग होती है ना, तुम कितने इंटरेस्टिंग हो, फोन तो हमेशा से ही इंटरेस्टिंग थे। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि इन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी है। मतलब अब 10 साल तक वो एक ही फोन के साथ है तो जाहिर सी बात है बॉन्डिंग अच्छी होगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फोटो खींचने लगती है उसके साथ और फोटो खींचते खींचते वो एक चीज नोटिस करती है कि उससे ज्यादा क्यूट तो मेमी की फोटो आ रही है और वो ये देखकर सैड हो जाती है और मेमी उसकी बातों पे हंस देता है। फिर वो श्याओमी से फोन लेकर कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी फोटो खींचूं, क्योंकि मैं वैसी ही फोटो खींचूंगा जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। और फिर मेमी उसके सामने बैठ जाता है और अपनी आंखों से उसे बहुत ही क्यूट क्यूट तरीके से पोज बनाते हुए देखकर उसकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींचने लगता है। और फिर जब वो श्याओमी को दिखाता है तो श्याओमी अपनी फोटो देखकर इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सैड होकर कहती है पर ये फोटोज तो वैसी आती है ना जैसे कि तुम मुझे देखते हो, फोन में थोड़ी ना एक जैसी फोटो आती है। इस बात पे वो भी हामी भरता है, पर फिर दोनों साथ में फोटोज खींचने लगते हैं। तो उन दोनों की मस्ती के बीच में श्याओमी नोटिस करती है कि मेमी जो है वो कुछ देर के लिए ब्लर हो रहा है और फिर विजिबल हो रहा है, फिर इनविजिबल हो रहा है। तो जब वो देखती है कि उसके फोन में चार्ज नहीं है तो मेमी फटाफट चार्ज पे लगाता है, जिस बात से श्याओमी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि वो उसे चार्ज पे लगाना भूल गई थी। पर मेमे कहता है कि वो सिर्फ 5 मिनट चार्ज होने के बाद 2 घंटे आराम से चल सकता है, तो वो बेफिक्र हो जाए 5 मिनट तक। उसके बाद वो रेस्ट करने लगता है। तो श्याओमी कहती वो अभी थोड़ी देर के लिए डर गई थी जब उसने उसे इनविजिबल देखा, वो हमेशा उससे प्रॉमिस करके रखे कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिसपे मेमे कहता है कि वो उसे तब तक छोड़ के नहीं जाएगा जब तक वो खुद उसे ना फेंक दे। और इस बात पे श्याओमी कंफर्म होती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी श्याओमी जो है वो पढ़ाई कर रही होती है, पढ़ाई तो नहीं ड्राइंग कर रही होती है, मतलब बोर हो रही होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ उसके पास मेमे नहीं था और मेमी जो था वो अपडेट होने के लिए गया हुआ था कंपनी में, जिसकी वजह से यहाँ हमारी श्याओमी के दिन नहीं कट रहे थे। वो जैसे तैसे बारिश की बूंदों के साथ खेलकर टाइम पास कर रही होती है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि उन्होंने कितनी बार कहा है कि वो अपना पुराना फोन छोड़कर न्यू फोन खरीद ले, जिस पे श्याओमी मना कर दिए कि उसे अपना फोन ही जो कि अपग्रेड होने के बाद अच्छा हो जाएगा। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि लोगों के बच्चे दूसरे फोन खरीद लेते हैं पर तुम तो एक ही फोन लेकर बैठी हो। जिसपे हमारी श्याओमी कहती है वो फोन थोड़ी ना है, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पर उसकी माँ कहती है कि तुम तो बोर हो रही हो ना इन दिनों, तो नया फोन ले लो। जिसपे वो कहती है कि कुछ दिनों की तो बात है। यहाँ मेरी मम्मी है जो पुराना फोन खराब होने पे भी ये नहीं कहती कि हाँ तेरा फोन ठीक करा दूंगी, पर इसकी मॉम कितनी अच्छी है, इसे न्यू फोन लेने के लिए जिद कर रही है। आप में से किसी की मॉम है क्या ऐसी? पर वो मिमी के साथ इतनी लॉयल थी कि उसके और उसकी फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो मिमी को छोड़ के कोई और फोन यूज नहीं करना चाहती थी, चाहे उसे कितनी भी बोरियत क्यों ना महसूस हो। और यहाँ दूसरी तरफ मिमी को दिखाया जाता है जिसका अपडेटिंग प्रोसेस चल रहा होता है, बिल्कुल शांत पड़े होते हैं जनाब। और दूसरी तरफ हमारी जियाओ जो है वो बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है उसे। अब सोचो आपका फोन एक दिन के लिए आपसे दूर हो जाए तो कितना ज्यादा मिस करोगे आप उसे। मतलब थोड़ी देर के लिए चार्ज पे क्या जाता है, हम कितना बोर होते हैं। और यहाँ श्याओमी का फोन 1 हफ्ते के लिए बाहर था तो उसने तो उसे बहुत मिस किया होगा। और ये बात वो उसकी फोटो देखते देखते कहती है कि तुम जल्दी से बस आ जाओ, मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और यहाँ श्याओमी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे मिमी के लिए थोड़ा सा ना प्यार वाले फीलिंग आने लगी है उसके मन में, पर ये बात उसे पता नहीं है। दूसरी तरफ श्याओमी को दिखाया जाता है जिसका अपडेटिंग प्रोसेस बिल्कुल पूरी तरह से हो चुका होता है। जितने भी न्यू फीचर्स थे वो उस फोन में आ चुके होते हैं और पुरानी मेमोरीज भी स्टोर होती है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। जिस वजह से जब वो पूरी तरह से ठीक होकर जाने लगता है तो सडनली उसे श्याओमी का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और ये मैसेज मिलते ही तो ये जनाब भी बिल्कुल खुश होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जैसे इन्हें भी थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है। और यहाँ हमारे इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।
तो फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना होगा। और ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड छोटा सा ड्रामा सीरीज़ है, जो कि आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड है कि मान लीजिए कि आपका एक फ़ोन, स्मार्टफोन एक स्मार्ट सी लड़की और ब्यूटीफुल सी लड़की में चेंज हो जाए तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं या फिर आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, ये इस ड्रामा के जरिए आपको पता लग जाएगा।